टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो इसमें कुछ नहीं आपको देखना है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें ध्यान देंगे कि एक सोर्स ऑफ लाइट ली गई है, एक कोलाइडल सोल्यूशन लिया गया है। ध्यान देंगे, यही से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। सोर्स ऑफ लाइट है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है। जब ये लाइट इस कोलाइडल सोल्यूशन से पास आउट होती है या इससे पास किया जाता है और इसको इस पासिंग के राइट एंगल से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको राइट एंगल से देखा जाता है, तो ये जो इसका वे होता है वो इल्यूमिनेटेड हो जाता है। क्या इल्यूमिनेट मतलब लाइटेड हो जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कलर दिखता है। अगर ट्रू सोल्यूशन लेंगे तो ये जो कलर दिखता है ये कलर नहीं दिखेगा, ये हमने कोलाइडल सोल्यूशन के लिए बनाया है। और इसका कलर क्या दिखता है, ब्लूइश होता है, ब्लूइश कलर दिखता है। तो पुनः आप ध्यान देंगे कि जब कोई सोर्स, जब किसी सोर्स से, या हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई लाइट किसी कोलाइडल सोल्यूशन से पास आउट की जाती है और उसको राइट एंगल से देखा जाता है, ध्यान देंगे राइट एंगल से देखा जाता है, तो उसका जो पाथ होता है, उस लाइट का पाथ जो होता है वो इल्यूमिनेटेड होता है, मतलब इल्यूमिनेटेड लाइटेड प्रतीत होता है, लाइटेड प्रतीत होता है। अब देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये जो इसको जो कोन टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं, ठीक है। और ये जो कलर यहाँ से दिखाई देता है वो कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लूइश दिखाई देता है। तो इतना सा ही हमको यहाँ लिखना है। इसको हम लोग एक बार पुनः देख लेते हैं और इसका परिभाषा लिखते हुए, हम लोग डेफिनेशन लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार पुनः समझने की कोशिश करें, समझ में आएगा, ये गारंटी है। देखो यहाँ पे टिंडल प्रभाव क्या होता है, पहले वर्ष हम लोग शार्टली जान सकते हैं। जब किसी सोर्स लाइट से कोलाइडल सॉल्यूशन में सोर्स ऑफ लाइट पास होती है, मतलब किसी लाइट सोर्स के सामने अगर कोलाइडल सॉल्यूशन रखा जाता है तो जो लाइट का पाथ होता है वो इल्यूमिनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, इल्यूमिनेटेड हो जाता है, ध्यान देंगे। और अगर इसको राइट एंगल से देखा जाए तो ये ब्लूइश कलर दिखाई देता है। कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लूइश कलर, मतलब हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप इसमें ले जाता है और ये ब्लूइश कलर दिखाई देता है। इसको सर्वप्रथम जो है फैराडे ने देखा था और बाद में इसको अध्ययन जो है टिंडल ने किया था, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब देखें यहाँ पे टिंडल प्रभाव जो है, टिंडल प्रभाव कब होता है, ये दो केसेस हैं, दो कंडीशन दिए गए हैं कि कब कोई सोल्यूशन जो है टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स का डायमीटर, कोलाइडल पार्टिकल का डायमीटर और जो लाइट यूज की जा रही है इसके वेवलेंथ में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव दिखाएगा। दूसरा केस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो है डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम के काफ़ी अंतर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली, देन दैट कोलाइडल सॉल्यूशन विल शो द टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टिंडल प्रभाव में हमने देखा कि दो कंडीशन दिए गए हैं। कौन सा कंडीशन, अगर मतलब जो लाइट है, जो लाइट यूज की जा रही है उसके वेवलेंथ और जो इसके पार्टिकल है उसके वेवलेंथ में अगर बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है तब ये आपका टिंडल प्रभाव दिखाएगा, कोलाइडल टिंडल प्रभाव दिखाएगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस के अगर काफ़ी अंतर है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अगर काफ़ी अंतर हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है, तो वो सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, आपका टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हुए चलते हैं, क्या होता है टिंडल प्रभाव, और इसको लिख लेते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज, देखो इसी की सहायता से हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो
when a beam of light is passed through colloidal solution. When a beam of light, this is beam of light, जब कोई बीम ऑफ लाइट क्या करती है, कोलाइडल सॉल्यूशन से पास आउट कर जाती है. When a beam of light is passed through colloidal solution, colloidal solution जिसका लेके हम मिल्क और वाटर का लेंगे. When a beam of light is passed through colloidal solution and viewed at right angle to the passage of light. मतलब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई लाइट जो है कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है और उसको उस पासिंग पाथ से राइट एंगल से देखा जाता है. देखिए यहाँ पे ना देखते हैं, when a beam of light is passed through a colloidal solution and viewed at right angle to the passes of light, the path of beam is illuminated. ये path of beam क्या हो जाता है, illuminated, lighted हो जाता है. illuminated by a bluish light. हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि ब्लूइश लाइट किसी केस में होगा. अगर मिल्क और वाटर लेंगे, मिल्क और वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन है तो ये ब्लूइश होगा. अदरवाइज ये दूसरा भी कलर हो सकता है. अगर दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें से पास आउट कराएंगे तो दूसरा कलर बेस का हो सकता है. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर मिल्क और वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन ले जा रहा है तो ये ब्लूइश होगा. इट वाज फर्स्ट observed by Faraday and later studied by the Tyndall, so called Tyndall effect. मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की लाइट जो है कोलाइडल सॉल्यूशन से पास आउट की जाती है और उसको राइट एंगल से देखा जाता है, जो उस लाइट का पाथ होता है इल्यूमिनेटेड हो जाता है. मतलब डार्क ना होकर क्या होता है, इल्यूमिनेटेड, लाइटेड हो जाता है. और इसको अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर इसको हम लोग राइट एंगल से देखते हैं तो ये पाथ इल्यूमिनेटेड हो जाता है. और इसको सर्वप्रथम जो है फैराडे ने देखा था, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब फैराडे ने देखा था और इसका अध्ययन टिंडल ने किया, इसलिए इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं. एक चीज में पुनः आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ मिल्क और वाटर का है तो ये ब्लूइश दिखेगा, नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, लाइटेड हो जाता है. जब बीम ऑफ लाइट इसमें से पास आउट होती है तो क्या होता है, लाइटेड पोर्शन हो जाता है, लाइटेड हो जाता है, मतलब जल उठता है. इसको इल्यूमिनेटेड मतलब जल उठता है, ये जलता हुआ प्रतीत होता है. जैसे अगर हम लोग कोई ट्रू सोल्यूशन लेते हैं, ध्यान देंगे, अगर ट्रू सोल्यूशन लेता हूँ, इसमें से लाइट पास की जाती है तो यहाँ डार्क दिखता है, इस पे डार्क, इस पोजीशन पे डार्क दिखता है. लेकिन अगर कोलाइडल सोल्यूशन लिया जाता है तो वहाँ पे क्या दिखता है, इल्यूमिनेटेड अर्थात जला हुआ दिखाई देता है, जलता हुआ दिखाई देता है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि when a beam of light is passed through a colloidal solution and viewed at right angle to the passes of light, the path of beam is illuminated by a bluish light. Illuminated by a bluish light. It was first observed by Faraday and later studied by Tyndall, so it is called Tyndall effect. And the bright cone, अब देखिए यहाँ पे, the bright cone of the light is called Tyndall cone. हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है. कभी कभी टिंडल कोन पे जो है 60 नोट पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है. ये टिंडल कोन कहलाता है. मतलब ये जो इल्यूमिनेटेड पार्ट का जो कोन बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं. ये ध्यान रखना आपको, टिंडल कोन कहते हैं. एंड इट अकर्स, अब ये क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल. मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इस कारण जो है ये पाथ क्या हो जाता है, इल्यूमिनेटेड. और इस टिंडल प्रभाव का यूज जो है हम लोग ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन से जब लाइट हम लोग पास आउट करते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो इल्यूमिनेट हो जाता है. लेकिन अगर हम लोग ट्रू सोल्यूशन लेंगे तो उसमें से अगर पास आउट करते हैं तो क्या होता है, ये मतलब डार्क दिखता है, इल्यूमिनेट नहीं होता है. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है. मैं यहाँ पे देखो ये देखते हैं, अगर ट्रू सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन से पास आउट करेंगे तो डार्क दिखता है, क्या दिखता है, डार्क. लेकिन अगर ये कोलाइडेड लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन लेते हैं या सॉल्व कहते हैं, हम लेते हैं तो क्या होता है, इल्यूमिनेटेड. तो इस टिंडल प्रभाव का जो उपयोग है हम लोग कह सकते हैं ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं. और एक कोलाइडल जो टिंडल प्रभाव होता है, ये कोलाइडल के पार्टिकल्स द्वारा लाइट के स्कैटरिंग होने के कारण होता है. ये टिंडल प्रभाव ऑब्जर्व होता है. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या टू कंडीशन है जो टिंडल प्रभाव को
तो यहाँ पे हम वो देखेंगे कि टिंडल प्रभाव कब होता है। दो कंडीशंस दिए गए हैं टिंडल प्रभाव के लिए। अगर लाइट जो यूज की जा रही है उसका वेवलेंथ और जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं उनके डायमीटर में काफ़ी अंतर ना हो, तो उस केस में जो है टिंडल प्रभाव दिखाया सकता है। या हम लोग कह सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस के, अगर वो एक दूसरे से काफ़ी अंतर है, मतलब डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में काफ़ी अंतर है, तो वहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। द टिंडल इफेक्ट इज ऑफसेट ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फॉलोड। फर्स्ट इज द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। मतलब कि जो दोनों यूज किए जा रहे हैं डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स और जो लाइट यूज किए जा रहे हैं, अगर उसमें काफ़ी अधिक अंतर नहीं है, काफ़ी अधिक अंतर नहीं, यहाँ पे मच स्मॉलर मतलब काफ़ी अधिक अंतर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव दिखा सकता है। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेडली इन मैग्नीट्यूड। अगर डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में काफ़ी अधिक अंतर है, तो वो क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। ये हमारा टिंडल प्रभाव यहाँ पे खत्म हो रहा है। और